हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस गाइज, अक्षय, करिश्मा, प्रगति, यस नीलिमा, सर। नयन, यस सर। अभिजीत, मयूरी, सहयोगिता। यस गाइज। यस सर। ओके जी। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था। करेक्ट कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट? ये सीआरएम क्या है, मार्केट में सीआरएम की नीड क्या है, क्यों कंपनीज ने सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, राइट? तो ये सभी कंसेप्ट के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। करेक्ट, सभी ने लास्ट सेशन अटेंड किया है, राइट? सो देखिए हमने सभी डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में। देन हमने एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड को समझा कि सीआरएम एप्लीकेशन कैसे हमें हेल्प करता है। ठीक है। देन हमने समझा कि ट्रेनिंग के बारे में कुछ चीजें हमने इंप्लीमेंट किया कि क्या क्या चीजें हमें सीखना होता है अगर हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो, राइट? एंड हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में क्या समझा कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उन्हें जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स सीआरएम कर रहा है। अब लास्ट सेशन में हमें ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई, राइट? कि ये सीआरएम क्या होता है, कंपनीज एंड कस्टमर्स, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये सभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सो सभी ने सीआरएम के बारे में समझ लिया प्रॉपर। यस, कि सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, सीआरएम एप्लीकेशन क्लियर है सभी को? सीआरएम की नीड क्या है, क्यों कंपनीज सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगी, कैसे सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स के बीच इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर सकता है। ये सभी कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? यस। अक्षय, अंशुल, जयश्री, करिश्मा, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? यस। यस। ओके। यस यस सर। सर। अब देखिए, अब हमें आज के सेशन में मेनली डिस्कस करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, राइट? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है। अब इसका मीनिंग क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का? सो क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो कोई बता पाएगा मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? जितना भी आपको आइडिया है ट्राई करिए एक बार। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? यस गाइस, एनीवन? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? ये बेसिक क्वेश्चन है गाइस। देखिए, जब भी आप अभी आज भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट होगा और लास्ट में हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर कि एक हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, हमारा डेवलपर अकाउंट। लास्ट सेशन में भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो ज्यादातर आपको ये क्वेश्चंस पूछेंगे ही कि बताइए कि सेल्सफोर्स या सीआरएम कैसे बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, व्हाई कंपनीज शुड यूज सीआरएम। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको आएंगे ही इंटरव्यूज में, राइट? तो ये को आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए प्रॉपरली। आप क्लाउड कंप्यूटिंग उसको बता रहे हो, सेल्सफोर्स के बारे में आपने बताया, आपने बताया क्लाउड कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, राइट? आपने कहा सीआरएम, तो ये सीआरएम क्या है? आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछते हैं, राइट? जैसे आप आंसर करोगे, आपके आंसर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट? सो देखिए, अगर हम यहां पर आज डिस्कस कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अब आईटी इंडस्ट्री है, सभी को पता है आईटी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी कंपनीज है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। अब ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में वर्क करती है,
जैसे आपने कंपनीज के नाम सुने होंगे, ये Amazon, राइट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट, देन जिसमें ओरेकल, एडोबी, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में रन हो रही है। इसके साथ ये भी कंपनीज आपने सुना होगा, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, करेक्ट, कैप जेमिनाई, एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज है, राइट, जो दोनों आईटी कंपनीज है जो मार्केट में रन होती है। क्या डिफरेंस है गाइस दोनों कंपनीज में? क्या डिफरेंस है? Amazon, Google, these all are product-based companies, and Infosys, this is all are service-based companies. राइट, सर्विस This बेस्ड कंपनीज, राइट। difference. सो प्रोडक्ट बेस्ड, इन कंपनीज को हम कह रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड ये कंपनीज है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब देखिए वर्किंग क्या है इसका। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अब ये विजनरी लोग हैं, ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो यहाँ पर बहुत बड़ी टास्क को इजीली सॉल्व कर सकता है। एक रियल टाइम रिक्वायरमेंट के ऊपर ये काम करते हैं जिसके थ्रू फिर ये अर्न कर पाए। तो ये खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करती है। और सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशंस को डेवलप करती है। प्रोडक्ट बेस्ड खुद के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, और सर्विस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करती है। अब ये क्लाइंट्स कौन है? जैसे अब आपने देखा है, अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जो मार्केट में रन हो रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, राइट, हेल्थ केयर, फार्मा, राइट, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ऐसे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है जो मार्केट में रन हो रही है। अब आप मुझे बताइए, इन सभी इंडस्ट्रीज को अगर रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्या ये बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे? बताइए, क्या ये इंडस्ट्रीज बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को रन कर सकती है? आप इमेजिन करके देखो। अभी अगर आप कुछ साल पहले की अगर आप बात देखो, सो अगर हमें कुछ एक्शन यहाँ पर जैसे परफॉर्म करना है कि अपने घर वालों के लिए मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है उनके बैंक में, सो यहाँ पर क्या होता था कि आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा, अमाउंट को विड्रॉ करना पड़ेगा बैंक में जाके, फिर वहां से पैसे लेके आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा, उस ब्रांच में जहां पर आपको वो अमाउंट ट्रांसफर करने हैं, राइट। अब ये कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब यही काम आपकी चाहे कोई डिफरेंट बैंक्स भी क्यों ना हो, आपको एसबीआई से पीएनबी में भी क्यों ना ट्रांसफर करने हो, कितना टाइम लगता है? विद इन सेकेंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको अगर फूड ऑर्डर करना है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के आप फूड ऑर्डर कर लेते हो। कुछ भी सामान हो, आपको कहीं पर ट्रैवल की टिकट्स बुक करनी है तो भी आप इजीली कर सकते हो। मतलब हर बिजनेस यहाँ पर क्या हुआ है, एप्लीकेशन को यूज कर रहा है जिनके थ्रू उनका बिजनेस प्रोसेस और सिंप्लीफाई हो चुका है, और हमारी लाइफस्टाइल भी सिंप्लीफाई हो गई है इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके। आप अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते इन सॉफ्टवेयर्स के बिना, राइट, क्योंकि डेली लाइफ में हम ऐसे कितने सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं। अब इन सॉफ्टवेयर्स ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये टाइम हमारा बचाता है, राइट, ये टाइम हमारा बचा रहा है। अब अगर आप ये सभी कंपनीज बिना सॉफ्टवेयर के इमेजिन करो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर कंपनीज को अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तो छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं उनके भी खुद के एप्लीकेशंस होते हैं, वो खुद उन एप्लीकेशंस के थ्रू ऑर्डर्स लेते हैं, जो होटल्स वगैरह होते हैं, करेक्ट। अब मुझे बताइए, इन कंपनीज को, इन बिजनेसेस को एप्लीकेशन चाहिए ये या सॉफ्टवेयर चाहिए? अब इनको तो कोई आइडिया नहीं है सॉफ्टवेयर बनाने का।
अब अगर इनको सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे, ये किसके पास जाएंगे, इनको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये किसके पास जाएंगे, डेवलपर के पास, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपर, किसके पास है, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। सर्विस बेस्ड कंपनीज, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड तो खुद के प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेवलपर्स है वो खुद के प्रोडक्ट्स पे ही काम करेंगे। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो डेवलपर्स काम करते हैं वो क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब ये कौन हो गए अभी, क्लाइंट्स, राइट, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करेंगी, इनके लिए एप्लीकेशंस बना के देती है। अब आप देखिए कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत होती है, टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, राइट, प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। अब जैसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, जैसे ये कोई कंपनी है XYZ कंपनी, और इन्होंने TCS के पास गए एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अब TCS जब ये एप्लीकेशन बना रहा है तो ये हो सकता है कि जावा में कोई एप्लीकेशन बनाए या ये .NET में ये एप्लीकेशन बनाए, करेक्ट। अब जब ये एप्लीकेशंस इन टेक्नोलॉजीज में बनाएंगे, क्या ये टेक्नोलॉजीज फ्रीली अवेलेबल है, नो। ये टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने इतनी मेहनत किया है, राइट, तो क्या ऐसे फ्री में देंगे किसी को भी, नो। अगर ये कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये .NET फ्रेमवर्क है, अब ये जावा जो है वो अभी ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट। अब इन कंपनीज ने इतनी मेहनत किया है और इनका तो इनकम सोर्स यही है कि ये खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं ताकि वो आगे जाके इन्हीं प्रोडक्ट से अमाउंट को अर्न कर पाए। तो यहाँ पे जब भी कोई कंपनीज एप्लीकेशन को बिल्ड करिए तो अल्टीमेटली इनको पे करना पड़ेगा, जावा प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए या .NET को यूज करने के लिए। मतलब ये कंपनीज ऐसे दूर की सोचती है, ये विजनरी लोग हैं जो रिक्वायरमेंट को समझती है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन बिल्ड करके देंगी जिसके थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर पाए। तो ये जरूरत है, अभी एप्लीकेशन बनाना है तो जावा के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे या .NET के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे इनको डेवलप करने के लिए। अगर इनको फिर ये एप्लीकेशन डिलीवर जब हो गया इनको यूज करना है तो इनको भी लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, राइट। और यहां पर तो हो गया, ये एप्लीकेशन भी डेवलप कर दिया इन्होंने जावा पे, अल्टीमेटली इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने अमाउंट अर्न कर लिया, ठीक है, इन टेक्नोलॉजीज पे। अब यहां पे और मेन दिक्कत आती थी, सर्विस बेस्ड कंपनीज ने एप्लीकेशन तो डेवलप करके दे दिया, ये XYZ कंपनी है, इसको एप्लीकेशन मिल गया, ठीक है, अब ये एप्लीकेशंस को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये एप्लीकेशन को यूज करेंगे, इस एप्लीकेशन के लिए काफी सारी चीजें होती है। ये एप्लीकेशन आपने बना लिया, बैंकिंग के लिए हो सकता है या किसी भी आपकी जो जरूरत है जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के साथ और भी काफी सारी चीजें होती है जो हमें मैनेज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें सर्वर्स चाहिए होते हैं, उस डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए होता है, राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स, करेक्ट, ऐसी काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचिए, ये बिजनेस है, सपोज करिए ये बैंक है, कोई भी बैंक या कोई भी एक ऐसा बिजनेस। अब इनको उनके बिजनेस का प्रॉपर आइडिया है, लेकिन ये सारी चीजें तो उनके लिए नहीं है। अब कोई बड़ी अगर कंपनी है, ठीक है, वो बाय कर सकती है ये सारी चीजें, ठीक है, बाय किया। अब इसके साथ फिर इसका आता है इंस्टॉलेशन, देन इनका सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, राइट, अपडेशन, इसके साथ और भी काफी सारी चीजें आती है, तो ये भी चीजें इसको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। अब ये सारी चीजों का तो इन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं ये, कि कोई टीम हायर करेंगे, तो ये कितना कॉस्टली जाएगा फिर, राइट। किसी भी ऐसी स्मॉल स्केल कंपनीज को अगर एक एप्लीकेशन चाहिए विथ ऑन प्रीमाइसेस की सारी चीजें यहां पर हो, सर्वर्स, डेटाबेसेस, तो ये बहुत ही कॉस्टली जाता है। अगर हम एक सर्वर बाय करें तो सर्वर का कॉस्ट बहुत है। अब एज अ बिजनेस कि आपके पास डेटा ही कितना है, तो आपको सिर्फ इतना सा डेटा यूज कर रहे हो, लेकिन सर्वर का तो पूरा अमाउंट आपको पे करना है, इतना आपका जो है वेस्ट ऑफ रिसोर्स है,
इस रिसोर्स का कोई यूज नहीं है, इतना डेटा आपका खाली है, राइट। लेकिन पे तो आपको पूरा करना पड़ेगा, जितना आप ये सर्विसेज है आपके पास जो आप यूज कर रहे हो सभी पे करना पड़ेगा। अब हर कोई बिजनेस फिर इसको अफोर्ड नहीं कर रहा है, हर कोई बिजनेस इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सर्वर्स को मैनेज करना है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इतनी सारी चीजें हर कोई बिजनेस तो मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत छोटी कंपनीज यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिनका बहुत ज्यादा टर्नओवर है तो वो ये सारी चीजें कर सकती है। फिर यहाँ पर सेम दिक्कत, तो एप्लीकेशन बिल्ड कितने करेंगे, बहुत मिनिमम लोग ये एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे। तो ये दिक्कत फिर अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने आइडेंटिफाई किया। दिक्कत क्या है, ये दिक्कत है एप्लीकेशन तो सभी को यूज करना है, कि एप्लीकेशन के बिना तो बिजनेस मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशन सबको यूज करना है, क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से कि ये सारी चीजें हमें मैनेज करना है। तो फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन प्लान करे कि ये सारी चीजें अब क्लाइंट्स को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, इसका इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस, इसकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अब क्लाइंट को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन लाया, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अब आप खुद देखो, जब हम काम करते हैं तो हम भी ऐसे सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अभी जैसे आप कॉलेजेस में है या कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, अब जैसे आप कॉलेज में हो तो आपको सबमिशन करना है कॉलेज में, राइट। तो सबमिशन के लिए आपको प्रिंट आउट्स निकालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे सबमिशन स्टार्ट हुआ तो आपका वो काम है कि आप वो सबमिशन करोगे। अब सबमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले प्रिंट आउट्स निकालने के लिए आपको प्रिंटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, पेपर्स चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर ये सारी चीजें आप खुद से मैनेज कर रहे हो, खुद अगर आप बाय कर रहे हो, तो 50,000 का प्रिंटर लिया, 50,000 का लैपटॉप है, इंटरनेट है, पेपर्स है, प्लस इसका सिक्योरिटी, इसका मेंटेनेंस, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कॉस्टली भी जाएगा, प्लस यहाँ पर उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी दिक्कत जाएगी। तो यहाँ पर तो फिर ये सब लोग बाय नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका, सब लोग इसको तो बाय नहीं करते ना। सॉल्यूशन क्या है कि आप कोई ऐसी सर्विस ढूंढोगे जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपसे भी सर्विसेज को यूज कर रहे हो। आप इंटरनेट कैफे जाते हो, राइट, इंटरनेट कैफे। अब इस इंटरनेट कैफे में आपको यही सारी चीजें मिल रही है, आपको प्रिंटर भी मिल रहा है, आपको लैपटॉप भी मिल रहा है, आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, पेपर्स भी मिल रहे हैं। सारी चीजें प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको, ये प्रोवाइड कर रहा है। आपका काम क्या है, आप जितना इन सर्विसेज को यूज करना चाहते हो, जितना टाइम आप देना चाहते हो, जितने रिसोर्सेस आप यूज करोगे, उतना आप उनको पे करोगे। बाकी फिर उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस या सिक्योरिटी, कोई भी टेंशन आपको है क्या, नो। सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, आप सिर्फ उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना आप उन सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आपको उन्हें पे करना है। सिंपल सेम कंसेप्ट आया आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या कहता है, ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर कोई बिजनेसेस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें अब हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, राइट। और कस्टमर्स क्या करेंगे, जितना इन सर्विसेज को यूज करेंगे उतना ही उन्हें पे करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कंसेप्ट आया कहां पर, क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, ये जो बैकएंड का पार्ट था, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट था, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं, और एज ए यूजर हम सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करते हैं। हमें इनके बैकएंड के बारे में ध्यान नहीं देना कि कहां डेटा स्टोर हो रहा है, कहां हमारा सर्वर है, कहां डेटाबेसेस है, राइट। हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, हमारा डेटा एक्सेस करते हैं। तो ये कंसेप्ट आया भी क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ज्यादा कंपनीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर सिर्फ इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, अपने क्लाइंट साइड पे इस एप्लीकेशन को यूज करें, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू सिर्फ एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। अब ये जो डेटा है ये क्लाउड पे स्टोर किया हुआ है, जो भी आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स है उनके पास ये डेटा स्टोर है।
अब वो कहाँ स्टोर है, फिर उसके सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एज ए यूजर आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जितना सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आप उनको पे करोगे। इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपने ये टर्म्स भी सुना होगा, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, राइट, ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, या फिर पे पर यूज मॉडल, राइट, पे पर यूज मॉडल, राइट, ये भी आपने सुना होगा। तो यही होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कैसे करोगे, सिंपल है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. Everything is provided by cloud providers. ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज अ यूजर you just need an internet connection to access the services, ठीक है। तो सारी जो आईटी सर्विसेज है जो आपको रिक्वायर्ड है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एज ए यूजर आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, राइट। तो ये होता है आपका सिंपल क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये जो हम बात कर रहे हैं आईटी सर्विसेज, अब ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको मेनली 3 टाइप की सर्विसेज मिलती है, जो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पर आपने पढ़ा होगा। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज हमारे पास मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। जब भी हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है एक प्लेस, एक जगह, ठीक है, जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन बिल्ड करना है। एग्जांपल के लिए जैसे अगर आपको घर बनाना है, सो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले लैंड चाहिए, जहां पर आप फाउंडेशन बनाओगे, उसके ऊपर घर बनाओगे, राइट। वैसे ही है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, जहां पर आप इसको स्टोर कर सकते हो, राइट, जैसे कि डेटाबेस, सर्वर, राइट। देन आता है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो अब जैसे घर का एग्जांपल है, तो आपका हो गया वो फाउंडेशन, जिस पर आपका घर टिकने वाला है, घर जिस पे खड़ा होने वाला है। और एप्लीकेशन में हम इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है आपका सॉफ्टवेयर। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्या चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, कोई आपको जैसे कि डेवलपमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। मतलब यहां पर अगर रनिंग सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो, तो इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, राइट, क्योंकि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ले रहे हो। अगर आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म भी आपके पास है और डेवलपमेंट टीम भी आपके पास है, तो आप सिर्फ एक जगह लोगे जहां पर आप होस्ट करोगे, राइट। या फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, आपके पास टीम है जो एप्लीकेशन को डेवलप करे, तो एप्लीकेशन को आप डेवलप करो। आप क्या करोगे? सिर्फ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लोगे। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल गया हमें, अब डेवलपमेंट का काम आप कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर से। अब ऐसे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स है मार्केट में जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो नाम आपने सुना होगा, राइट, AWS, राइट, Amazon वेब सर्विसेज,
गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, राइट। तो ऐसे मल्टीपल है जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स की। तो हमने कहा कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। सेल्सफोर्स मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग अगर कह रहे हैं तो ना हमें कोई इंस्टॉलेशन की टेंशन, ना कोई मेंटेनेंस, ना कुछ भी मैनेज करने की जरूरत है। मतलब सब कुछ किसके थ्रू एक्सेसिबल है? इंटरनेट के थ्रू। मतलब ये जो हमारा सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है, ये आप कंप्यूटर पे जाके डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी डिवाइस आपके पास है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टैब हो, चाहे लैपटॉप हो, आप अपने सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, राइट। तो क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इन सभी एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे, राइट। तो यहां पर आपका एप्लीकेशन ओपन होगा और आप सभी डेटा को एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो सेल्सफोर्स भी क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो इसके लिए भी हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब कैसे एक्सेस करेंगे? अभी फिलहाल के लिए हमें सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, कल से, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्सेस कैसे करोगे इसे? जैसे मैं आपको शो करता हूं एक एनवायरनमेंट में लॉगिन करके। हमें जाना होता है सिर्फ login.salesforce.com। ये मैंने यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया एंड लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब हम अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अब आ गए हम सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में। अब आपका ये कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। अगर आप एक फ्रेश ऑर्ग भी बनाते हो, फ्रेश ऑर्ग एक बेसिक, तो भी आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। सेम जो मुझे इस होम पेज पर मिल रहा है, वही वहां पर आपको होम पेज पे मिलेगा। जब आप एक नया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, तो भी आपको ये चीजें वहां पर मिलने वाली है। अब ये कैसे मिलेगा डेटा आपको वहां पे? देखिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, जैसे अभी किसी के मन में ये डाउट रहता है कि अगर मुझे एप्लीकेशन बनाना है, मतलब वो पूरा बेसिक से मुझे कोड करना पड़ेगा। लेकिन सेल्सफोर्स ने इसको बहुत स्मार्ट तरीके से बिल्ड किया है। हर एक बिजनेस, आप सपोज करो हर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पास टाइम की बहुत कम होती है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहता है, जल्दी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं कोई जावा में एप्लीकेशन बिल्ड करने जाऊं एकदम बेसिक से, और अगर मैं जाऊं सेल्सफोर्स में, क्योंकि सीआरएम एप्लीकेशन तो हर बिजनेस की नीड है, मैंने बता दिया कल आपको, हर बिजनेस की नीड है सीआरएम एप्लीकेशन। अब अगर आप जावा के थ्रू एप्लीकेशन को बिल्ड करने जाओगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा मुझे एप्लीकेशन बना के दो, उन्होंने कहा कि 1 ईयर का टाइम लगेगा डेवलपमेंट के लिए, प्लस अमाउंट भी ऐसा बता देंगे आपको, क्योंकि उतना एफर्ट्स उनको लगेंगे, उतनी टीम उनको बिठानी पड़ेगी, राइट। क्योंकि सब कुछ स्क्रैच से अगर आपको बिल्ड करना है, तो सेल्सफोर्स ने इसमें स्मार्ट मूव लिया। सेल्सफोर्स ने क्या किया? सेल्सफोर्स को पता है ये सीआरएम एप्लीकेशन है, जितने भी बिजनेसेस है उनके कोई प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है जो वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं। हर बिजनेस की कॉमन नीड क्या है? हर बिजनेस की कुछ कॉमन नीड्स है। कुछ कॉमन नीड्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दो, और बेस्ड ऑन नीड, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि सेल्सफोर्स एप्लीकेशन आप हर इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो जैसे मेडिकल हो, जैसे हेल्थ केयर, जैसे हमने काम किया है प्रैक्टो पे। प्रैक्टो आपने सुना होगा, राइट। कोविड के टाइम पर जैसे वो पॉपुलर था प्रैक्टो, ऑनलाइन कंसल्टेशन सब कुछ, ठीक है। सो प्रैक्टो ऐसे मल्टीपल हर बिजनेस में। वीवर्क आपने सुना होगा, कोवर्किंग स्पेसेस, उस प्रोजेक्ट पर हमने काम किया है। ओलैम आपने सुना होगा, ओलैम एक बहुत बड़ी फर्म है जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, कॉफी बनाने के लिए, चॉकलेट्स बनाने के लिए, तो सबके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी हर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, राइट, इन सेल्सफोर्स को बना सकते हो। तो जो कॉमन नीड थी हर बिजनेस की, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया कॉमन नीड को। तो इसमें एप्लीकेशन अगर आपको बिल्ड करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट प्रोवाइड कर दिया। सिंपल, आप जाओ, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर एग्जीक्यूट करना है, कॉन्फ़िगर कर लो, बहुत कम टाइम में आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है।
अब इसमें अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो कम टाइम में एप्लीकेशन बनेगा, कम टाइम में, अमाउंट भी कम लगेगा इसमें, प्लस जितना आपको जरूरत है, जितने रिसोर्सेस आपको चाहिए, अभी फिलहाल के लिए आपको कितने लाइसेंसेस चाहिए, कितना स्पेस आपको चाहिए, तो जितना आपकी जरूरत है आपको उतना ही पे करना है। तो हर कोई अब एप्लीकेशन अगर क्रिएट करना है तो वो सेल्सफोर्स सीआरएम पे ही जाएगा, राइट। और जब सेल्सफोर्स सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, उसे डेवलप करना है, तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसीलिए मार्केट में इतना पॉपुलर है सेल्सफोर्स सीआरएम, करेक्ट। और सेल्सफोर्स डेवलपर्स भी, पैकेज रेंज भी थोड़ी हाई मिलती है आपको अदर टेक्नोलॉजी से, इस वजह से, करेक्ट। अब तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप जब सेल्सफोर्स में जाओगे, अकाउंट बनाओगे, तो इसीलिए आपको कुछ चीजें वहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलती है। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आप एक घर बनाते हो स्क्रैच से, तो आपको कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी, लैंड परचेस करना पड़ेगा, सभी मटेरियल आपको देखना पड़ेगा, लेबर सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, और आपको उसके बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से। मेहनत ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। उसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आप जैसे कोई घर बने हुए हैं वो घर आप ले लो, राइट, रो हाउस ले लो, राइट। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। अब जो कॉमन नीड है, जैसे हर घर में सेम चीज है ना, जैसे बेडरूम्स होगा, हॉल होगा, किचन होगा, वो ऑलरेडी वहां पर है। अब आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करो, कलर कैसे करना है, राइट, फिर वहां पर इंटीरियर कैसे रखना है आपको, राइट, मॉड्यूलर किचन आपको चाहिए, अपने हिसाब से आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो वही सेल्सफोर्स ने यहां पर इंप्लीमेंट किया, एप्लीकेशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब आपको अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करना है, और वो काम किसका है, हमारा। हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन यहां पे परफॉर्म करते हैं इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बिजनेस रिलेटेड सीखने के लिए मिलेंगी, और हम हमारी ट्रेनिंग में तो सब कुछ, हर एक कंसेप्ट इंडस्ट्री रिलेटेड यहां पर हम डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा गाइस, देखिए ये टॉपिक्स आपको ऐसे भी हो सकता है, कोई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सेल्सफोर्स एंड सेल्सफोर्स ये होता है सिंपल, फिर ये सीआरएम होता है, सीआरएम एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली ऑर्ग बनाया और आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमारा ऐसा नहीं है, हर एक चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको समझनी है, ऐसे सीखोगे तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट भी हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको एमवीसी पैटर्न पढ़ाऊंगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं, एक प्रॉपरली हर एक टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, तीनों लेयर्स के साथ, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ठीक है। हर एक कंसेप्ट, डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, इस तरीके से हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको ये चीजें हर एक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। अब जैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कोई भी टॉपिक, पहले रिक्वायरमेंट को समझो। जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे, पहले रिक्वायरमेंट को समझो कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है। मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सो टुडेज टॉपिक इज रिकॉर्ड टाइप, एंड देन हम ऐसे रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं और ऐसे होता है, बस ऐसे नहीं होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज करें कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, तब आप सोच में पड़ोगे। रिक्वायरमेंट आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड टाइप। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ अगर ऐसा पढ़ोगे चैप्टर वाइज, जो कॉलेज में पढ़ते थे, फंस जाओगे इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि ये डेवलपर का काम क्या होता है, मेन, आप डेवलपर हो, डेवलपर का काम होता है रिक्वायरमेंट को समझ के उसका सॉल्यूशन प्लान करना और उसको डेवलप करना। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता। इंडस्ट्री में आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यहां आपको रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करना है, यहां आपको फ्लोज यूज करना है, ठीक है, ऐसे नहीं रिक्वायरमेंट मिलती। आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट मिलती है, दिस कि ये मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बस। अब आपको उसके लिए प्लान करना है, जितना आपने सीखा अभी, जितना आपने सीखा उनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट को ये मैच होता है। अब रिक्वायरमेंट के बेस पर, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक अगर आप टॉपिक को सीखोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके ये सेम रिक्वायरमेंट हमने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया था, मतलब वहां पर रिकॉर्ड टाइप इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अगर आप ऐसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक अगर आप सीखोगे तो आपको इंडस्ट्री में जाके इजी जाएगा,
कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट में इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ अगर टॉपिक वाइज सीखते जाओगे फिर आपको क्लिक नहीं होगा कि ये रिक्वायरमेंट है तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट मिलती है, सॉल्यूशन आपको बनाने हैं कि ये रिक्वायरमेंट को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उस तरीके से सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स अभी देने पड़ेंगे, टाइम टेबल अच्छे से बनाओ। डेवलपर ऐसे बनना है जो आप इंडस्ट्री में जाओगे तो जितना कम टाइम में आपको अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक सा पढ़ा लिया बस हो गया और इंडस्ट्री में गए। इंटरव्यू क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपकी 1 महीने की पढ़ाई काफी है। 1 महीना आ जाओ, मैं आपको इंटरव्यू रेडी बना दूंगा। लेकिन हमें इंटरव्यू रेडी नहीं बनना, हमें बनना है इंडस्ट्री रेडी। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए रेडी बनो, क्योंकि यहां से अगर आप अच्छे होके चले गए, इंडस्ट्री के लिए रेडी अगर आप हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इंडस्ट्री में जाओ फिर वहां पर आप काम नहीं कर रहे हो। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास स्किल्स होती है। आप एक 5 लोगों की टीम में काम कर रहे हो या 10 लोगों की टीम में आप काम कर रहे हो, इमेजिन करो वो सभी लोग आपसे बेहतर है, आप ही ऐसे पर्सन हो जिसके पास स्किल्स कम है, जो आप नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। सबका काम टाइम पर फिनिश हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। हर मीटिंग में मैनेजर सिर्फ आपको बोल रहा है, कैसा फील होगा? राइट, क्योंकि बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली पूरा जमीन के नीचे आ जाएगा आपका, और आपकी इच्छा नहीं होगी फिर वहां पे काम करने की। इसीलिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूं, कुछ भी ऐसा मत करना कि बस 1 महीने में यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, 2 महीने में यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। वो क्योंकि आपका कंप्लीट लाइफ डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर, तो इसीलिए ज्यादा टाइम, जैसे हम 4 साल अभी कॉलेज में देते हैं तो यहाँ पर आपको 4 महीना देना ही है। कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी स्किल्स को टाइम अच्छा दो, स्टार्टिंग में अच्छे से सीखो, फिर इंडस्ट्री में जाओ। फिर जब आप अब ये सोचो कि आप यहाँ पे हो और जैसे 5 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए हैं जूनियर, और सबसे ज्यादा स्किल्स आपके पास है, सबसे पहले आपकी टास्क हो रही है, सबसे अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो, अब आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको लाना है। सो मेहनत आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और ग्रोथ आपको उसी लेवल का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल में फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कंपनी स्विच करें और उससे दुगना पैकेज आप ले रहे हो। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा। सो प्रिपेयर करो अच्छे से। टाइम टेबल बना लिया क्या कल सभी ने? मैंने बताया था आपको कि टाइम टेबल बनाना है। कितने लोग अभी मुझे सीआरएम के बारे में बता पाओगे? यस, गाइस अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये ज्वाइन करे या वो ज्वाइन करे, बस इसी में स्टॉक हो रहे हो। तो ऐसा मत करो। जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है उसको ज्वाइन करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि लेट होगा, लेट कभी नहीं होता, लेकिन जब ज्वाइन कर रहे हो तब आपका 100% देना है आपको। कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से पूछे। हमारे क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स है, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पाओ, इंटरेक्शन अच्छे से हो। सो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिनका एडमिशन हुआ है। सो जो भी कंफर्म है स्टूडेंट्स, वो एडमिशन कंफर्म करके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेकंड डेमो सेशन है, कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा। ठीक है, सो उसके बाद आपको सभी एक्सेस मिल जाएगा, नोट्स का एंड रिकॉर्डेड सेशंस। सो डेली के जो लाइव सेशंस है उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेस इसका लेना है। सबसे पहले हमने सब कुछ अभी डिस्कस कर लिया, सेल्सफोर्स, सीआरएम, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हमें ये प्रैक्टिस करना है डेली, तो उसके लिए हमें डेवलपर ऑर्ग क्रिएट करना है। डेवलपर ऑर्ग हमें क्रिएट करना होगा। अब ये डेवलपर ऑर्ग क्रिएट कैसे करें देखिए, तो उसके लिए आपको आना होगा developer.salesforce.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर आ जाओगे आप। अब देखिए, एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स। एक फ्री एनवायरनमेंट इन्होंने दिया है प्रैक्टिस के लिए। ये आप इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस दिया होता है, बहुत कम लाइसेंसेस दिए होते हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए तो यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन फीचर्स पूरे सेम रहेंगे, जो आप इंडस्ट्री के लिए जो ऑर्ग यूज करते हो वही सेम। गेट अ डेवलपर एडिशन, जैसे क्लिक करेंगे अब हम इस वेबसाइट पर आ गए। और फ्री सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट विद एजेंटफोर्स एंड डेटा क्लाउड, तो और भी अपडेट किया इन्होंने। तो यहां पर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर ऐड करना, जैसे फर्स्ट नेम, सो हमने ऐड किया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इसमें ऐड कर लो। जॉब टाइटल, सो सेल्सफोर्स डेवलपर ऐड कर लेना। वर्क ईमेल, ठीक है, सो आपका ईमेल एड्रेस आप यहां पर ऐड कर लेना, और वर्किंग ईमेल एड्रेस, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पर आपको वेरिफिकेशन ईमेल्स आते हैं। ठीक है, सो केस ऑफ एजुकेशन प्रॉपरली ऐड किया है मैंने, करेक्ट है, ओके। कंपनी, सो केस ऑफ एजुकेशन, आप इसी कंपनी को ऐड कर लीजिएगा, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई एग्री, आई एम नॉट अ रोबोट एंड साइन मी अप। ठीक है, अब जैसे साइन मी अप क्लिक करते हैं, देखिए अभी ठीक है, अब हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है, जहां से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो जीमेल को ओपन करिए एंड चेक करिए, देखिए सो यहां पर हमें एक ईमेल आ गया। ओके, तो ये यूआरएल भी उन्होंने अपने हिसाब से बना के दिया है क्या? अभी पहले हम अपने हिसाब से यूआरएल बनाते थे, तो इन्होंने खुद से यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। सो वेरीफाई अकाउंट एंड एक पासवर्ड यहां पर आप बना लीजिए। ठीक है, देन सिक्योरिटी क्वेश्चंस, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको रिस्टोर कर पाओगे, ठीक है, एंड चेंज। तो यहां पर अभी आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर पाओगे। देखिए, तो जैसे आपने लॉगिन किया, अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब इसमें पूरा न्यू इंटरफेस ही आ रहा है, बहुत न्यू यूआई इसमें मिल रहा है हमें। देखिए, तो ये हमारा होम पेज आ रहा है, फिर यहाँ पर ये हमारा ऐप लॉन्चर है, जहां से हम एप्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर गया सेल्स ऐप पे, मैंने क्या कहा, सेल्स एक हर बिजनेस में कॉमन नीड है। जैसे मैंने सेल्स को ओपन किया, अब देखिए सेल्स रिलेटेड मुझे डेटा यहाँ पर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, जैसे मैंने आपको लीड्स के बारे में बताया था, राइट। तो क्या हो रहा है कि जो कॉमन नीड है बिजनेस में, वो ऑलरेडी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन बनाओगे। अब कोई भी नई चीजें अगर हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है। कोडिंग के थ्रू अगर करना है, सो डेवलपर कंसोल, और यहां से आप कोड करोगे, ठीक है, आप क्लासेस बनाओगे एंड यहां आप इंप्लीमेंट करोगे क्लासेस के बारे में, राइट। तो इस तरीके से आपके पास सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो राइट, तो इस तरीके का डेवलपर अकाउंट सभी स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है। सो कल के सेशन से पहले सभी स्टूडेंट्स डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि कल से हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, राइट, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत क्या है, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी रिक्वायरमेंट क्लियर है गाइस? हाँ, सो डेवलपर एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, यहां तक क्लियर हो आप लोग? यस सर। ओके, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको Yes. कहा कि सेल्सफोर्स जो है ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 टाइप की सर्विसेज आती है, तो ये जो हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। ये कंप्लीट रनिंग ऑर्ग मैंने बता दिया अभी आपको, सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट। जब भी आपको ज्वाइन करना है, मतलब अपना डेटा एक्सेस करना है, सिंपली कहां पर जाओगे आप, login.salesforce.com पर जाओगे और अपने डेटा को एक्सेस कर पाओगे, राइट। ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये भी आपको पता चल गया। अब इसमें सर्विसेज, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सेल्सफोर्स है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है?
Platform as a services. ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Platform. और बताइए। Platform, sir. ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्योंकि कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है ना, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, एक सॉफ्टवेयर हमें मिल रहा है, प्लस इसके साथ हमें मिलता है प्लेटफॉर्म, हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो ये salesforce.com हो गया आपका सॉफ्टवेयर, salesforce.com, एंड आपको यहां पर मिलता है force.com, ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक रनिंग सॉफ्टवेयर तो आपको मिल ही रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बट जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कोड। अब जब भी कोड करते तो वो एग्जीक्यूट कहां पर होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो force.com प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि force.com और salesforce.com में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये सभी हमारे कोड force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको इसे इंप्लीमेंट करना है प्रॉपरली। क्लियर है गाइस? तो आज का टास्क क्या है सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स अपने लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, करेक्ट, क्योंकि इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने कुछ सेशंस, अभी जैसे कल का हमारा पहला सेशन हुआ है, तो जैसे आपके एडमिशन फिनिश होगी, कल का हमारा लास्ट सेशन है, फिर जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, हमारा ये वेब पोर्टल है जो मैं आपको शो कर लेता हूं, caseofeducation.com पर विजिट करोगे, व्यू बैचेस, जितनी भी हमारी बैचेस है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी बैचेस के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी बैचेस है यहाँ पे। जो आपकी बैच है ये फर्स्ट बैच 6 मार्च, ओपन करिए इसे। अभी फिलहाल हमारा सिर्फ एक सेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सेशन मिल रहा है, कल का सेशन जो मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब आज इवनिंग तक आज का सेशन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, फिर आपका जैसे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड बनेगा, फिर आप डैशबोर्ड से इस अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर लॉगिन पे जाता हूँ और मैं लॉगिन करके बताता हूँ आपको एक अकाउंट में, साइन इन, एंड जैसे आप साइन इन करोगे, अब आप अपने सेल्सफोर्स मतलब आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। देखिए, तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है, सो डैशबोर्ड में आएंगे आप, तो ये देखिए कितने एनरोल कोर्सेस है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो जैसे अब आप ओपन करोगे तो यहाँ से ऐसे सेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट लर्निंग, एंड देखिए अब जितने सेशंस है आपके डेली के, आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, तो आप इन्हें एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो प्रॉपरली सभी स्टूडेंट्स जो भी कंफर्म है, एडमिशन प्रोसेस करके इसका एक्सेस ले लेना है आपको, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन में ही आपके काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हैं। फिर आता है आपका जैसे नोट्स, तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितने टॉपिक्स कवर किए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप उनको पढ़ना, क्योंकि डेली ये पढ़ाई करना जरूरी है। व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाई सेल्सफोर्स इज ए नंबर 1 CRM, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्सफोर्स, जैसे सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, हर एक के लिए, और ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल्स क्लाउड को प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, सर्विस क्लाउड को प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और हर एक इंडस्ट्री के लिए सेल्सफोर्स अभी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। हेल्थ केयर के लिए एजुकेशन के लिए एजुकेशन क्लाउड, हेल्थ केयर के लिए हेल्थ क्लाउड, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। CRM क्या है, राइट, CRM के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इन सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, डिलीवरी मॉडल्स और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, सब कुछ। और कल से फिर हमारा स्टार्ट होगा मेन पार्ट, जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर डेटा मॉडलिंग क्या है। तो बहुत बेसिक्स है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो इंप्लीमेंट किया जाता है, इस तरीके से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो प्रॉपरली यहाँ पर आपको ज्वाइन करिए, टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बस आपको अपना टाइम अच्छे से देना है गाइस, अपना 100% आपको यहाँ पे देना है। अच्छे से मेहनत करोगे, इजीली हो जाएगा। क्लियर है? तो मेहनत करो अच्छे से एंड पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो आज का हमारा सेकेंड डेमो सेशन था, कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, थर्ड डेमो सेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे से हमारी बैच कंटिन्यू रहेगी,
ठीक है, क्योंकि ये बैच हम कंटिन्यू में ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए जिनका भी एडमिशन करना है जिन स्टूडेंट्स को, और ये बैच का एक्सेस ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन है गाइस अगेन? सो आज हमने जितना डिस्कस सर किया, यस नीलिमा। सर जैसे अपन सेल्सफोर्स में वो स्टार्टिंग में के 20 फरवरी स्टार्टिंग था, वहाँ पे इंट्रोडक्शन का जैसे आ रहे नहीं क्या वो रिकॉर्डेड सेशन? हाँ, तो वहाँ पे नहीं क्या सर 28 फेब तक ही आ रहे हैं, इसके बाद के नहीं है? और मैं जैसे अपलोड करूंगा, बाकी वो दूसरी बैच में मैंने ओके ऐड किया है, और वो सेशंस अभी अच्छा इस बैच का एक्सेस ले लेगा नीलिमा। अब इस बैच का एक्सेस ले हाँ लेना अभी, ठीक है? सर, लेकिन जैसे अपन दूसरे बैच में जाते हैं तो कैसे लॉक है सर, जैसे ओपन नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, वो लॉक कैसे मिलेगी आपको? जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तो मिलेंगे कैसे सेशंस? बाकी के तो सेशंस उसमें अगर भी आप और एक्सेस करोगे, रजिस्ट्रेशन? यस सर। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे ना, ये क्योंकि ये बेसिक है। ये यहाँ पर अगर आप आते हो तो अगर मैंने ये यस बैच सर। को एनरोल ही नहीं किया तो ये कैसे ओपन होंगे? ये सेशन ओपन नहीं होंगे ना। जो बैच आपने एनरोल अच्छा किया है उसी बैच के सेशंस, और यहाँ से एक्सेस नहीं होंगे। अगर सपोज करिए ये बैच आपने ऐड भी किया है तो भी यहाँ से हाँ एक्सेस होंगे क्या? देखिए, तो ऐसे नहीं क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉग इन हो हाँ तो यहाँ पर अगर आप लॉग इन हो तो, अगर आप लॉग आउट हो और अगर आपने उस बैच को यस ऐड भी सर। किया है तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे लॉग इन किए बिना। जैसे ओके नहीं सर, जैसे अभी लॉगिन किए, जैसे अभी ये 20 फरवरी की है, यहाँ पे पूरे नहीं है, और जैसे वो अपन ये ऐड हो दूसरी गया, बैच में थी जो क्या सर बैच में अभी? है जो बैच तो में है उसका उसमें एक्सेस आपको नहीं है तो वो हाँ, कैसे उसमें एक्सेसिबल इंट्रोडक्शन होंगे? का था सर, तो मैंने करके देखी तो लॉक था। वो नहीं होंगे ना एक्सेस। जो अच्छा बैच अच्छा। आपने यूडेमी में आपने कोर्स बाय किया, जो कोर्स आपने यस बाय सर। किया उसे ही एक्सेस करोगे ना, बाकी के कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे क्या? अच्छा, फिर सर ये 6 मार्च का है, इसमें कर सकती हूँ ना अभी? हाँ, इसको ऐड कर लेना, सेम प्रोसेस, ओके प्रोसीड टू चेकआउट, पेमेंट कैंसिल, वहां तक कर लेना, मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? सो फिर इसका ओके भी सर एक्सेस ओके आपको मिल जाएगा। और अभी जितने भी सेशंस है इस बैच में आपके आने वाले हैं, आज कल से जितने भी सेशंस अभी आगे वाले होंगे वो सभी इसी बैच में ओके आएंगे। सर तो सभी स्टूडेंट्स ओके इसका एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? अक्षय, आप इसका एक्सेस ले लेना, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है तो इसका एक्सेस आप ले सकते हो, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, जिनको भी एडमिशन प्रोसेस कंफर्म करना है तो आप टीम से बात करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो या मुझे मैसेज करिए। यस गाइस, कोई क्वेश्चन है अगेन आपके, जितना अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड? यस, उन्होंने डीपी, गाइस प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करिए ना, डीपी। यस डीपी बोलिए, क्या नाम है आपका? डीपी, और कोई एक ऐसे नाम से ज्वाइन किया हुआ नहीं है? अक्षय, अंशुल, हर्ष, करिश्मा, कौशल, मयूरी, नयन, सहयोगिता, श्वेता, योगेश, नीलिमा, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस, हेलो कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। हेलो ओके, यस योगेश। Clear, sir. सर सर गुड आप मॉर्निंग। नोट्स देने वाले थे ना सर, हाँ हाँ, भेजा सेंड मैंने, करने? यस योगेश। सर एसेस जो रहेगा ड्राइव थ्रू रहेगा ना सर? क्या? अगर कोई लिंक जो एसेस का जो एसेस रहता है रिकॉर्डेड वाला, हाँ, वो ड्राइव ड्राइव में रहेगा ना, डायरेक्ट जीमेल जीमेल एसेस के थ्रू? ये नहीं, यहाँ से आपको एक्सेस लेना है, ये हमारा वेब पोर्टल है ना, यहाँ से एक्सेस लेना है आपको। अच्छा ये हमारा खुद का पोर्टल है, ठीक है? तो इसमें आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल सकता है, जितने भी हमारे बैचेस है ना, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। तो जीमेल पे नहीं है, क्योंकि उसमें अगर एक्सेस सर नहीं उसको देता है प्रॉपर। हाँ, डाउनलोड वगैरह करना हो तो अगर वीडियो कर सकते नहीं डाउनलोड ऑफिस? नहीं कर सकते आप यहाँ से। हम खाली देख जीमेल पे सकते भी हैं। अगर हम एक्सेस देंगे तो भी डाउनलोड का एक्सेस नहीं देते। हम पहले जीमेल पे ही शेयर करते थे ड्राइव पे, बट वहां पे स्टूडेंट्स को एक्सेस करने में दिक्कत होती थी, वहां पर प्रॉपर नहीं एक्सेस कर पाते थे, और वहां पर भी डाउनलोड का एक्सेस नहीं था, डाउनलोड का एक्सेस नहीं देते कोई भी बैच। सभी वीडियोस कॉपीराइटेड होते हैं हमारे, ठीक है? तो ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्लस इसका एक्सेस चाहे तो आपको लाइफ टाइम रहता है, आपको कोई जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की, बस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इसको एक्सेस करो, ये लाइफ टाइम आपको एक्सेसिबल है। ऐसा कोई नहीं कि बस 6 नहीं महीना 5 महीने एक्सेस रहेगा और उसके बाद रिमूव होगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी आओ हमारे पास, जो हमारे पास इंडस्ट्री में काम करते ना स्टूडेंट्स, वो भी कभी कभार ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ज्यादातर टाइम अभी उनका LWC पे गया, अब उनको अपेक्स थोड़ा रिवाइज करना हो तो वो ज्वाइन कर लेते हैं,
जैसे उनको अभी स्विच करना है कंपनीज, तो फिर से वो थोड़ा और ब्रश अप करने के लिए फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने ज्वाइन किया तो आपको एक्सेस रिमूव हो जाएगा। ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, आप कभी भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी बैच का एक्सेस आप ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। यहीं पर आप जाओ, यहाँ से आपको सेशंस मिलेंगे, डेली सेशंस को आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। और जैसे आज सेशन हो वो इवनिंग तक आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो यहीं से आप एक्सेस करो। यहाँ से एक्सेस करना सिंपल होता है, ड्राइव पर वो प्रॉपर नहीं होता था, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया खुद के लिए, तो यहाँ से एक्सेस होते हैं सेशंस, ठीक है योगेश? जी सर। ओके गाइस, देन और कोई क्वेश्चंस है? श्वेता? सर कोर्स अगर परचेज करना है तो यहाँ से ऐड टू कार्ट करना होगा क्या? हाँ नहीं, यहाँ से नहीं करना है आपको, पेमेंट वगैरह यहाँ से नहीं करना है, ये एक्सेस आपको एडमिशन के बाद मिलेगा। यहाँ से आपको पेमेंट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपको नेक्स्ट दिन हम आपको एक्सेस देंगे, यहाँ से पेमेंट नहीं करना होता आपको। पेमेंट के लिए आप टीम से जब बात करोगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है कि आपको बस अमाउंट ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस ट्रांसफर करना है, ये सेम नंबर है आपका, ओके, ये मेरा ही नंबर है, और इस पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये यूपीआई आईडी है PTSBI, ठीक है, तो इस पर ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मिलेगी ये डिटेल्स, तो इस पर ट्रांसफर करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस, तो फिर सेम डे पर आपको इस पर अकाउंट क्रिएट करना है हमारी वेबसाइट पे। वहां से फिर आप क्या करोगे, जब आप अकाउंट बना लोगे, यहाँ से लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पर आओगे रजिस्टर नाउ, यहाँ से आपकी सभी डिटेल्स, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पर बता दोगे। फिर जैसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करोगे, ठीक है। अब लॉगिन करोगे, आपके डैशबोर्ड में आपको 0 कोर्सेस मिलेंगे जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो। तो जो भी बैचेस का आपको एक्सेस लेना है, जैसे मुझे इस बैच का एक्सेस लेना है तो आपको जाना होगा, देखिए ऐड टू कार्ट, देन व्यू कार्ट। अभी आपको मिल रहा है, जैसे ये बैच है मेरी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ इस बैच का एक्सेस चाहिए। सो प्रोसीड टू चेकआउट पे जाओगे आप, यहाँ पर आपको बिलिंग डिटेल्स पे ऐड करना है, तो हमारी तरफ से आपको एक बिल भी मिल जाएगा, कंफर्मेशन कि आपने हमारे पास ट्रेनिंग ज्वाइन किया है। सभी बिलिंग डिटेल्स आपने मेंशन किया, उसके बाद आपको करना है कंप्लीट पेमेंट, और फिर यहाँ पर एक स्कैनर आ जाता है, तो इसको कैंसिल करना। आपको यहाँ से पेमेंट नहीं करना, सिंपली कैंसिल कर दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस फिर ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से पेमेंट नहीं करना, कैंसिल कर देना है। जैसे आप यहाँ से कैंसिल करोगे, हमारे पास वो रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी पेमेंट की, तो जैसे पहले आपका पेमेंट हो जाता है हमारे पास, तो वही अमाउंट फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर करके आपकी एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, तो फिर आपको डैशबोर्ड में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। हम बैकएंड से आपके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और नोट्स का एक्सेस तो आपको ड्राइव पर मिल जाएगा ईमेल पे, तो वो एक्सेस आपको मिलेगा वैसे, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ओके। और सर वीकली कितने डेज क्लासेस होंगी? क्या श्वेता? वीकली कितने डेज है हमारी क्लासेस? मंडे टू सैटरडे, ओके, सिर्फ संडे ऑफ होता है, लेकिन उसमें भी हमारे सेशंस होते हैं, कभी ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, कभी प्रेजेंटेशन सेशंस होते हैं संडे को, लेकिन क्लासेस आपके मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू रहेंगे, सैटरडे ऑफ नहीं होता है। तो कल भी हमारा सेशन है गाइस, कल सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सहयोगिता, कोई क्वेश्चंस है? नयन, कौशल, करिश्मा, डीपी, अंशुल, अक्षय, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? ओके गाइस, Yes, sir. कल मिलते Yes, sir. हैं, कल मिलते हैं 9 बजे। तो कल के लिए ये जितना अभी तक हमने डिस्कस sir. किया उसको प्रिपेयर करो, एंड जितना हमने Okay. जो अकाउंट क्रिएट किया है डेवलपर अकाउंट, तो उसको भी क्रिएट करके आ जाओ, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, सो कल मिलते Okay, हैं, इतना इंप्लीमेंट करके कल मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.